1 मार्च 1922 को गंगाराम जी का जन्मदिन हुआ और अब 103वीं 103वीं जयंती है जयंती। आदरणीय स्वर्गीय गंगाराम जी चौधरी साहब की। और ये किसान कन्या छात्रावास है। यहाँ पर स्वर्गीय गंगाराम जी की मूर्ति की अनावरण हुआ था और तब से हर साल यहाँ पर हम पुष्पांजलि करते हैं। और ये सारी बच्चियां हैं। मैं मानती हूँ कि जब इन बच्चियों को देखते होंगे स्वर्गीय गंगाराम जी जहाँ पर भी होंगे तो उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती होंगी, क्योंकि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी बाड़मेर की बेटियां पढ़े, आगे बढ़े। और यहाँ इन सबको देखती हूँ तो मन में बहुत खुशी होती है। इस छात्रावास की स्थापना की थी। आज इस छात्रावास को भी अभी अगस्त में 16 साल हो जाएंगे और यहाँ से बच्चियां स्कूल की, कॉलेज की सब बच्चियां पढ़ती है। हर समाज की बच्चियां, हर वर्ग की बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं। तो आज इस अवसर पर हम सब की तरफ से हम स्वर्गीय गंगाराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। और हम सब बच्चियां संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में पूरी मेहनत करेंगे और जो हमारे बुजुर्गों ने सपने देखे थे, जो हम पर विश्वास किया, उस पे खरा उतरेंगे और अपने परिवार का, अपने जिले का, इस छात्रावास का नाम रोशन करेंगे सब। एक राजनेता से ज्यादा रामदास जी, गंगाराम जी सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे जी। और जो बीज शिक्षा का बोया, जिसका फल आज ये सब लोग खा रहे हैं। जी, मैं सही बात है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे जिले से आते हैं, मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ। स्वर्गीय रामदास जी ने जिस शिक्षा की अलख जगाया था, पूरे मालानी के अंदर शिक्षा की शुरुआत की थी, एक जागरूकता पैदा की थी। और सबसे पहले किसान छात्रावास की स्थापना हुई थी 1932 में और उसमें भी हर समाज, हर वर्ग के बच्चे रहते थे जो बड़े-बड़े उच्च पदों पर पहुंचे। कई बच्चे हैं विदेश में काम कर रहे हैं। और उसके बाद उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए स्वर्गीय गंगाराम जी ने बच्चियों के लिए सोचा कि ये बड़ी उपलब्धि, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम एक ऐसे सीमांत जिले से आते हैं जहाँ पर बहुत संघर्ष है। ऐसे संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण माहौल में भी बच्चियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए स्वर्गीय गंगाराम जी ने ये एक प्रयास किया और बहुत सफल है प्रयास हुआ, क्योंकि यहाँ से बच्चियां पढ़कर आगे जा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हमें उनके रास्ते पर चलते हुए इस काम को और आगे बढ़ाना है और शिक्षा में बहुत कुछ करना बाकी। आप राजनेता भी है और बेटी के रूप में भी है, महिला शक्ति के रूप में ही है, तो अब क्या लग रहा है? बेटियां सरकारी स्कूलों में जहाँ भी जाते हैं संख्या बहुत ज्यादा है और ये जब आपने छात्रावास शुरू किया तब तो एडमिशन लेने वालों की भी कमी थी। बिल्कुल सही बात है, समय के साथ बहुत परिवर्तन हुआ है और कई जगह गाँवों में भी मैं देखती हूँ कि बेटों की संख्या कम है और बेटियों की संख्या ज़्यादा है। और बेटियां बहुत मेहनत कर रही हैं और ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। और मैं मानती हूँ कि जो माता-पिता है, उनकी जो सोच है, मानसिकता, उसमें भी परिवर्तन आया है, क्योंकि आज यहाँ जब बच्चियों को भेज रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी भी इच्छा है कि उनकी बेटियां आगे बढ़े। और इसी क्रम में आपने अगर ध्यान होगा तो इस बजट में बाड़मेर को 2 बच्चियों के छात्रावास मिले हैं। आवासीय छात्रावास आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हाँ, मुख्यालय पे एक स्कूल के लिए बच्चियों के लिए है, कॉलेज की बच्चियों के लिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक महिला विधायक होने के नाते और शिक्षा यहाँ जी व्यक्तिगत प्रयास है जी व्यक्तिगत और सामूहिक सभी होता है, अकेला व्यक्ति तो कुछ कर नहीं सकता। सभी के सामूहिक प्रयास से कि मैं विधायक बनी और सभी के सामूहिक कहीं प्रार्थना होगी और सभी का सपोर्ट होगा, तभी ये हमें बाड़मेर को ये सौगात दी है। तो 2 छात्रावास, बालिका छात्रावास मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं मानती हूँ इससे बच्चियों को और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अमृता कौर जी इस उम्र में भी इनको तो हम जितना भी नमन करें कम है, क्योंकि देखिए जब से ये छात्रावास की स्थापना हुई है, मेरी दादी सा लगती है अमृत कौर जी, और ये इस हॉस्टल को संभाल रही हैं। घर में अगर 1 या 2 बच्चे हों, उनको भी संभालना मुश्किल होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ इतनी बच्चियों को अपनी बेटी मानकर संभालना और मेहनत करना, वो भी इस उम्र में, मेरे ख्याल से 80 कितनी एज हो गई आपकी? 83। मैं 84 सोच रही थी। 83, 83 की उम्र में भी इतनी मेहनत करना। सुबह तैयार मिले हमारे तब तैयार, ये मतलब अपने परिवार से ज्यादा चिंता
इन बच्चियों की चिंता करती हैं कि ये बच्चियों को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमार हो गई तो उसको तुरंत इलाज मिले, इन बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, एग्ज़ाम देने जाना है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समय पे आ पा रही है, नहीं आ पा रही है। स्नेह भी बहुत रखती हैं, तो डिसिप्लिन भी बहुत रखती हैं। हम देख रहे थे 2-3 बसें प्राइवेट स्कूल की आई, इसको अपने छात्रावास की बस जा रही है, पढ़ने वाली बच्चियों को डिस्टर्ब नहीं किया, ये यहाँ रहने वाली, बाकी सब जा रही थी, आ रही थी, मैं सुबह से ये देख मैं कह रही हूँ ना कि आपने जो डिसिप्लिन मेंटेन किया है, आज ये छात्रावास से बच्ची आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ दादी साहब अमृत कौर जी हैं, तो वो एक सेकंड पेरेंट की तरह हैं और उन पे भरोसा है और ये बच्चियों को रखती भी ऐसे ही हैं। तो इनको भी जितना धन्यवाद दें, नमन करें उतना कम है, वरना इस उम्र में भी इतना सक्रिय रह के इस छात्रावास के लिए, बच्चियों के लिए काम करना मुश्किल। हर किसी के बस का बात नहीं। एक बात मैं देख रहा था, यहाँ जितने लोग थे अलग अलग क्षेत्र में, पेशा उनका अलग अलग, कोई वकील है, लेकिन मैं यह देख रहा था सब पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग, रिटायर्ड, सेवानिवृत्त, सूबे से यह छोटे से कार्यक्रम में केवल व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेज से आए। ये सबका स्नेह है, सम्मान है स्वर्गीय गंगाराम जी के प्रति कि न तो क्योंकि उन्होंने ना तो कभी समाज में भेद किया, न किसी जाति में भेद किया, न राजनीति में रहते हुए किसी दल का भेद किया। तो निश्चित रूप से हर वर्ग से, हर तबके से सभी लोग यहाँ पर आए श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं उन सबको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पधारे। आदरणीय हेमाराम जी यहाँ पधारे, सांसद साहब। आदरणीय एमपी साहब यहाँ पर पधारे, यहाँ जो बोर्डिंग के अध्यक्ष है वकील साहब बलवंत सिंह जी, सचिव है डालू राम जी, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ सब आए, तारा जी आई हैं, तो बहुत सारे लोग आए, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ।